कि हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है, सारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, यानी कि कोई एक एक्सप्रेशन है आपके पास, उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर अवेलेबल है, तो पहले कौन सा एक्सप्रेशन आप इवेल्यूट करोगे। उसके बाद हमने देखा ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव का हम यूज़ कहाँ कर रहे थे, जब कोई एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस वाले यानी कि सेम प्रायोरिटी वाले एक से ज़्यादा ऑपरेटर अवेलेबल है, तो हमें लेफ्ट से इवेल्यूट करना है या फिर राइट से इवेल्यूट करना है। तो वो हम डिसाइड करते थे बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। ये दोनों है क्या है, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस दोनों क्या है, ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं इसको। तो अगर एग्जाम में पूछे कि राइट डाउन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, तो आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो ऑपरेटर की है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपके यूनिट 3 के अंदर जो हमने कवर की। ये यूनिट 3 का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो यूनिट 4 है आपका, उसका जो टाइटल है वो क्या है, डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जो आपको प्रोग्राम जब आप बना रहे होते हो उस टाइम पे सपोज आपको चेक करना है कि आइदर कोई भी कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स हो, उसके डिसीजन के बेस पर आपको अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डिसीजन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट। तो डिसीजन स्टेटमेंट में कौन कौन सी बेसिक टाइप आएंगे, हमने आगे अगले हमने पहले जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने यूज किया था। एक तो इफ स्टेटमेंट का हमने यूज किया था। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है आपका डिसीजन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट है। फिर इफ के साथ हम क्या यूज करेंगे, एल्स का यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर हमारे पास है इफ, फिर आएगा क्या, एल्स इफ आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, एल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, इफ एल्स। इफ लेडर भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोल सकते हो आप उसको। लेकिन उससे पहले हम कंसिडर करेंगे जो थर्ड है, कौन सा कंसिडर करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चार है। इसके अलावा भी हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, फिफ्थ वन है गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। फिर हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू का यूज करेंगे। फिर हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। तो ये जो 7 अलग अलग डिसीजन स्टेटमेंट है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो हो रहा होता है, हाँ, 1 बाय 1 स्टेटमेंट, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली दूसरे कोई भी स्टेटमेंट पर क्या करवा सकते हैं, उसको जंप करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे हम। इफ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को आपको कब यूज करना है, तो इफ स्टेटमेंट आपको उन सिचुएशन में यूज करना है जब आपको, हाँ, ओनली क्या करना है, जब कोई कंडीशन ट्रू हो तभी आपको कोई जो
कोड ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे, इफ स्टेटमेंट का। यानी कि जब कोई कंडीशन ट्रू है तभी आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अगर फॉल्स है तो हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ यूजेस only when you have to execute code only for true कंडीशन, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू हो तभी आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करें, ठीक है। तो ये थी इफ की बात थी। फिर दूसरा आएगा, कौन सा हमारे पास आएगा, तो इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स में क्या होगा, हम कब यूज करेंगे, यूज्ड व्हेन वी नीड टू execute code of statement for both condition true and false, ठीक है। जब आपको ट्रू हो कोई कंडीशन तभी आपको क्या करना है, कोड एग्जीक्यूट करवाना है। और साथ में अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी आपको कुछ कोड ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या करेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसका मैं सिंटेक्स आप लोगों को बता देता हूँ। सिंटेक्स कैसे लिखेंगे हम इसका, पहले तो इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे जो भी हमें परफॉर्म करनी है वो। फिर जो हमारा ब्रैकेट होगा उसके बीच में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे हम। ठीक उसी तरह इफ एल्स का सिंटेक्स बनेगा, ठीक है। सिंटेक्स यानी कि क्या, जनरल फॉर्मेट, कि आपको जब कभी भी ये स्टेटमेंट का यूज करना है तो आपको उसी फॉर्मेट के अंदर इसका यूज करना है। आप उसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। तो उसको जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होगा, इफ लिखेंगे, फिर जो भी कंडीशन हमें चेक करनी होगी वो कंडीशन हम इफ के साथ जो हमारा पेरेंथेसिस है उसके अंदर लिखेंगे। फिर स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाएंगे कभी, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जो कि एल्स पोर्शन के अंदर लिखे हुए हैं, वो सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। फिर थर्ड वन क्या है हमारे पास, नेस्टेड इफ है, ठीक है। क्या है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। नेस्टेड का मतलब क्या होगा, अगर एक इफ ब्लॉक है आपके पास तो उसके अंदर आप क्या करोगे, दूसरा इफ ब्लॉक लिख सकते हो। तो इफ एल्स, लेकिन कौन सा, नेस्टेड। तो इसको हम देखते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इफ होगा आपका, फिर कंडीशन होगा इफ का लिए, फिर जो इफ का ब्लॉक होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, दूसरा इफ कंडीशन होगा। इफ के अंदर क्या होगा, दूसरा इफ कंडीशन होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो इफ। और सपोज यहाँ पर इफ के अंदर सिंपल इफ लिखना है तो भी वैलिड है। अगर आप एल्स का यूज करना चाहो तो आप
एल्स को भी लिख सकते हो। तो उसके अंदर भी आप क्या लिखोगे, कुछ स्टेटमेंट लिखोगे। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आउटर इफ है, इसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एल्स का यूज कर सकते हैं। फिर जो हमारा एल्स पोर्शन है उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से इफ का यूज कर सकते हैं और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो उसके साथ भी हम एल्स का यूज करके उसमें भी हम क्या करवा सकते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमने क्या किया, एक जो हमारा इफ एल्स ब्लॉक है उसमें हमने क्या किया, दूसरा इफ एल्स ब्लॉक हमने लिखा। कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई सपोज यहाँ पर कंडीशन 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कंडीशन 1 ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, कंडीशन 2 को चेक करवाना है। अगर कंडीशन 1 फेल हो जाता है तो आपको क्या करवाना है, सपोज कंडीशन 3 को चेक करवाना है। तो ये कंडीशन 1 ट्रू होगा तो कंडीशन 2 चेक होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो आपको क्या करना है, कंडीशन 3 चेक करना है। तो ये फॉल्स होगा तो ये कहाँ जाएगा, आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, कंडीशन 3 को क्या करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको, नेस्टेड इफ एल्स ये सिंटेक्स समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, फिर sir. फोर्थ वन है हमारे पास, कौन सा है, Yes. फोर्थ वन है इफ एल्स लेडर, ठीक है। इसको लेडर भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होगा वो वन टाइप ऑफ लेडर जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। ठीक, तो आपका टॉप स्टेप है उसको आप नहीं उससे आप आओगे नीचे तो उसके नीचे का जो स्टेप होगा उस पर आपको क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, उस वो भी आपको सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपका उससे नीचे का जो स्टेप होगा वहां पर आपका क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो क्या कर सकते हो, अब तक हमने क्या किया, इफ के साथ क्या लिखा हुआ है, एल्स लिखा हुआ है, मतलब एक ही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर दूसरी कंडीशन चेक करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इफ एल्स लेटर में क्या कर सकते हो आप, एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवा सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे हम, वो हम देखेंगे। इफ तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, इफ के साथ में कंडीशन 1 लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, जो ये इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें सपोज क्या करना है, दूसरी कंडीशन चेक करवानी है। तो हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ, ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ आएगा, उसके नीचे एल्स इफ लिखा है उसके अंदर आएगा, ठीक है। एल्स के साथ यहाँ पर इफ लिखा होगा तो आपको यहाँ पर क्या देना है, फिर से दूसरा कंडीशन आप क्या करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, कंडीशन 2 चेक होगा। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो गया है और कोई कंडीशन है उसको चेक करवाना आपको, तो दूसरी बार आप क्या लिख सकते हो, एल्स इफ लिख सकते हो और कंडीशन 3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितनी भी कंडीशन चेक करवा सकते हो यूजिंग एल्स इफ। और एट द एंड आपको क्या लिखना है, सिंपल एल्स लिखना है। क्यों एल्स लिखना है, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपने ये सारी जो कंडीशन लिखी हुई है वो कभी सेटिस्फाई ना हो। तो उस सिचुएशन में आपका कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स पोर्शन के अंदर लिखा होगा वो वाला आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर सारा क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, स्टेटमेंट आप लिखोगे। यहाँ पर कंडीशन हर एक बार ट्रू होने पर आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो आपका जो भी लॉजिक परफॉर्म करना है, जिसके लिए भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सिंटेक्स समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी Yes, इसके sir. लिए हम हाँ, प्रोग्राम बनाते हैं 1 by 1, ठीक है।
Yes, sir. फिर टर्बो सी ओपन कर लिया हमने, फाइल लेंगे, फाइल को सेव करेंगे, नाम रखेंगे डेमो 7.c। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। फिर लिखेंगे हम void main। ठीक है, उसके बाद हम फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 लिया हमने अभी। फिर हम करते हैं क्लियर स्क्रीन करते हैं, और इसके बाद हम अभी में क्या करना है, हम नंबर 1 की वैल्यू क्या करवाएंगे, यूजर से क्या करवाते हैं, गेट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, कोई बता सकता है स्कैनफ के अंदर? %d। %d। ओके, %d। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा, and num1। Number 1. नंबर Enter the 1। value. ओके, ठीक है। उससे पहले आपको कोई यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंटर करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, printf एंटर वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, तो ये सिंपल मैसेज हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करवाते हैं, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो इफ स्टेटमेंट है हमारा, जो खाली किसके लिए यूज करेंगे हम, ट्रू कंडीशन, कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज हमें कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इफ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर 1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर कोई एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं। कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट क्या लिखूंगा मैं, हेलो लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखता हूँ, हेलो। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो मैं क्या करता हूँ, जो कि हमारे 5 नंबर है उससे ज्यादा है, तो मुझे मैसेज क्या करवाना है, हेलो प्रिंट करवाना। अदरवाइज मुझे किसी को हेलो नहीं बोलना है, अगर वो 5 से कम वैल्यू एंटर डाले तो मुझे उसको हेलो नहीं बोलना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, सपोज कोई मैसेज सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, बाय कर देते हैं। ठीक है, हेलो किया तो हमने बाय किया बाद में, और प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इस प्रोग्राम Yes, sir. में, सॉरी, गेट ch નો मतलब गेट सी एच ओ हमारा फंक्शन है, वो कैरेक्टर क्या करेगा, रीड करने के लिए रुकेगा। अगर ये स्टेटमेंट हम नहीं लिखते हैं ना, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जो हम यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये रन हुआ। ठीक है, नंबर वैल्यू क्या कौन सी है, मैं सपोज 6 डालता हूँ, तो हमारा आउटपुट हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टर्बो सी में क्या होता है, जब भी आप क्या करोगे, प्रोग्राम रन करोगे, तो आउटपुट डायरेक्टली जनरेट कर देगा, लेकिन जो आउटपुट विंडो क्या होगा, डायरेक्टली डिसअपियर हो जाएगा वंस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डन। तो गेट सी एच एक फंक्शन है जो किसके लिए यूज होता है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है। तो गेट सी एच फंक्शन जो लास्ट में लिखेंगे हम, तो क्या होगा, लास्ट में ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूशन कब तक रहेगा, जब तक
इसको हम कोई एक नंबर या फिर कोई एक कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं करते एंड में, तब तक ये क्या करेगा, हमारा जो आउटपुट विंडो है उसको क्या करेगा, फ्रीज करके रखेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, गेट ch लिखते हैं। ये सिर्फ आपको टर्बो सी के अंदर ही लिखने की जरूरत है, और कहीं पर लिखने की, अगर आप वेबसाइट में कर रहे हो तो वहां पर आपको इस फंक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोसेस होकर आपको सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गेट ch लिखा है। समझ में आया? ओके सर। और किसी को कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. ओके सर, ये No, sir. नो सर। ओके, तो अभी हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। और मैं क्या करता हूँ, एंड नंबर डालता हूँ 7। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, पहले हेलो मिलेगा, फिर बाय मिलेगा। अभी हमने क्या किया है, आई लिखा है, वहां पर हमने स्लैश एन का यूज नहीं किया है, तो क्या हुआ है, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। फिर से हम क्या करते हैं, 8 नंबर डालते हैं, तो क्या हुआ, तो 8 नंबर है वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो हेलो प्रिंट हुआ। अगर मैं 5 से कम नंबर डालूंगा तो क्या होगा, सपोज मैं 3 डालता हूँ, तो सिर्फ क्या होगा, बाय ही प्रिंट होगा। ठीक है, वहां पर हमारी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर जो ये कंडीशन हमने लिखी थी वो फॉल्स हो गई। तो उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट आएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अगर इसके लिए तो आप फ्लो चार्ट बनाओगे कि इसका कंट्रोल फ्लो कैसे हो रहा है, तो फ्लो चार्ट किस तरीके से होगा, सपोज यहाँ पर ऊपर से क्या आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है आपके पास, ठीक है, ऊपर से कंट्रोल आ रहा है, यानी कि आगे जो है कोई प्रोग्राम है, कहीं पर भी आपने इफ स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, वहां से क्या आ रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते आ रहा है। अगर यहाँ पर क्या है आपके पास, डिसीजन है, ठीक है, यानी कि हमने क्या लगा रखा है, हमारा इफ कंडीशन लगा रखा है, यानी कि इफ के साथ क्या लिखा होगा हमें, क्या होगा, तो कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा तो क्या होगा, तो सपोज कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन हमारी जो ट्रू हुई है वहां पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद भी वहां से क्या होगा, कंट्रोल हमारा फिर से कहाँ जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर जाएगा। समझ में आया सबको? फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होगा। Yes, sir. यस सर। इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारा कंट्रोल यहाँ से पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको ठीक से?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग विंडो लगाए हुए हैं। ठीक है, एक जो ये ब्लू वाला दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ब्लू वाला, वो हमारा कोड ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम कोड है। और यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है लेफ्ट साइड में नीचे, वो क्या है, हमारा आउटपुट है जो जनरेट होगा वो। और राइट साइड में नीचे बॉटम राइट साइड में क्या है, हमारे पास वॉच करके है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, सारे जो हमने वेरिएबल लिए हुए हमारे प्रोग्राम में, तो उसकी हर एक स्टेटमेंट के बाद क्या वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को 1 बाय 1 स्टेटमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, और 2 बार हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कैसे हमारे इफ स्टेटमेंट को चेक करने के बाद कहाँ पर जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो ये हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इंटीजर नंबर 1। ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर दूसरे पे आया, अभी दूसरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, नंबर 1 क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, डिक्लेयर हुआ है लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सी प्रोग्राम के अंदर जब कभी भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है, तो उसको बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू असाइन हो जाएगी। वो हर एक टाइम पे अलग अलग वैल्यू असाइन हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन सी वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसको अभी कौन सी वैल्यू मिली, ये यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड में नीचे। तो अभी कौन सी वैल्यू मिली है नंबर 1 को, हमारे -29,382। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, गार्बेज वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी सी प्रोग्राम में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसको डिक्लेरेशन टाइम पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई वेरिएबल आपके प्रोग्राम में लिया हुआ है, उसको डिक्लेयर किया है, उसके बाद आप उसको वैल्यू असाइन करना भूल गए हैं और डायरेक्टली क्या करते हो, आप उसको कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर उसका यूज करते हो, तो वो जो भी वेरिएबल होगा उसके लिए एक गार्बेज वैल्यू जो भी उसको असाइन हुई होगी उसको क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, अभी हमारा जो CLR है वो स्टेटमेंट को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो उसको एग्जीक्यूट करवाया तो देखा आपने, यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड में आउटपुट का विंडो था उसमें पुराना जो आउटपुट था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करते थे, CLR फंक्शन का यूज करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट विंडो हो वो क्या हो जाए, पुराना जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाए, वाइप आउट हो जाए। ठीक है, अब क्या है, हमारा प्रिंटफ वाला जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आउटपुट में क्या होगा, जो भी मैसेज होगा वो क्या होगा, प्रिंट होगा। अभी स्कैनफ वाला स्टेटमेंट हम क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमें क्या पूछेगा, कोई भी नंबर एंटर करने को पूछेगा। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या नंबर एंटर करता हूँ, 7। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहाँ पर है, इफ स्टेटमेंट के ऊपर है। देखो 7 नंबर मैंने असाइन किया, तो यहाँ पर देखो राइट साइड में जो हमारा नंबर 1 वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हो गई, कौन सी, 7। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे वो कौन सा है, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कंडीशन चेक होगी कि नंबर 1 है उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ है तो उसके अंदर क्या गया, आपका कंट्रोल गया एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर कंडीशन ये फॉल्स होती तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आ जाते, बाय पर आ जाते, वो हम बाद में देखेंगे फिर से उसको करके। तो अभी कंडीशन ट्रू हुई है तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। वो कौन सा ब्लॉक लिखा है हमने, हेलो करके लिखा हुआ है। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में आपको क्या प्रिंट होके मिलेगा, हेलो मिलेगा। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में नीचे आपको आउटपुट दिख रहा है। और उसके बाद क्या होगा, आपका बाय है जो यानी कि इफ स्टेटमेंट के बाद का जो प्रिंटफ का स्टेटमेंट है वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बाय प्रिंट करते हैं। और उसके बाद
हमारा गेट ch का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो अल्टीमेटली आपको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को फिर से करेंगे 1 बाय 1 स्टेटमेंट और देखेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, नंबर 1 की वैल्यू क्या डालेंगे, 5 से कम डालेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा कंट्रोल फ्लो कैसे होता है। तो हम फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमारा नंबर 1 है उसको वैल्यू इनिशियलाइज हो हमने नहीं की है, लेकिन कंपाइलर ने उसको क्या कर दिया, गार्बेज वैल्यू दे दी है। फिर क्या होगा, क्लियर स्क्रीन होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो नीचे आउटपुट विंडो है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर मैसेज प्रिंट होगा। फिर हम नंबर 1 की वैल्यू देंगे, इस बार हम 5 से छोटी वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 दे रहा हूँ, ठीक है। 3 वैल्यू दे दी हमने, तो राइट साइड में नंबर वेरिएबल है उसको 3 वैल्यू मिल गई। अब हम इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं है तो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, जो हमारा इफ ब्लॉक है उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, बाय पे चला गया। और अब हम नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें डायरेक्ट बाय प्रिंट होगा और आउटपुट आपको इस तरीके से दिखेगा। समझ में आया सबको? Yes. ओके, तो ये सिंपल कौन सा था हमारा, इफ के लिए हमने लिखा था। अगर हम एल्स पार्ट यहाँ पर लिखना चाहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो हमारा दूसरा था इफ एल्स का यूज कब करेंगे हम, जब हमारे पास 2 सिचुएशन हो, यानी कि कंडीशन ट्रू हो तो भी हमें कोई कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, और कंडीशन फॉल्स हो तो उस सिचुएशन में भी हमें कोई पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाला पोर्शन भी हम क्या लिखेंगे, इफ के साथ में लिखेंगे। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जो हमारा इफ का ब्रैकेट कंप्लीट हुआ उसके बाद एल्स कर सकते हो, और उसके बाद एल्स का ब्रैकेट कंप्लीट कर सकते हो, और इस तरीके से आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। किसी भी तरह आपको यह चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करवाएंगे, प्रिंटफ लिखेंगे। अगर नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है, तो प्रिंट हम क्या करवाएंगे, क्या मैसेज प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लेस देन 5 लिखता हूँ, ठीक है। सपोज ये मैसेज प्रिंट करवाना है, तो क्या होगा, अगर हम 5 से कोई भी छोटा नंबर डालेंगे इनपुट में, तो क्या होगा, लेस देन 5 मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद बाय का मैसेज प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी हम इसको भी क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कंट्रोल कैसे वर्क करता है प्रोग्राम के अंदर। तो हम प्रोग्राम रन करते हैं। पहले क्या हुआ, इंक्लूड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर वॉइड मेन वाला एग्जीक्यूट हुआ। अभी क्या हो रहा है, नंबर जो इंटीजर नंबर 1 है वो एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि नंबर 1 वेरिएबल है उसको मेमोरी में क्या हुआ, स्पेस अलोकेट हुआ, और उसको गार्बेज वैल्यू असाइन हुई। देखो इस बार कौन सी गार्बेज वैल्यू असाइन हुई है, -29,414, ठीक है। तो जो हमने पहली बार देखा था उससे क्या है, ये वैल्यू अलग है, ठीक है। अब क्या होगा, CLR पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारा आउटपुट विंडो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सिंपल मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद स्कैनफ में क्या करेंगे हम, जो हमारा नंबर 1 वेरिएबल है उसके लिए क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल इस बार मैं क्या डालता हूँ, 4 डालता हूँ। तो क्या होगा, जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद अगर सही है तो वो इफ वाला ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर सही नहीं है तो कहाँ जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक के अंदर। अभी हमने नंबर 1 की वैल्यू क्या डाली, 4 डाली है, तो 4 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा,
फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ से Yes, इफ sir. स्टेटमेंट से डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए, एल्स के अंदर जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो हमने जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी होगी, जो एल्स के अंदर प्रिंटफ लिखा है ओ वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, लेस देन 5, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, हमारा बाय का मैसेज प्रिंट होगा। तो आउटपुट आपको इस तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. यस सर। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट कर देखते हैं कि अगर हम 5 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर 1 है उसको गार्बेज वैल्यू असाइन हो गया। फिर अब CLRSCR यानी कि आउटपुट विंडो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर मैसेज प्रिंट होगा। फिर हम नंबर 1 के लिए वैल्यू एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं 6 डालता हूँ। तो अभी ये इफ वाला स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन चेक होगा तो कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ जाएगा, कंपाइलर का कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और वहाँ क्या करेगा, हेलो मैसेज प्रिंट करेगा। हेलो मैसेज प्रिंट करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा डायरेक्टली वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये हेलो मैसेज प्रिंट करने के बाद कहाँ चला गया, एल्स के बाद का जो भी स्टेटमेंट है वहाँ पर गया। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, बाय प्रिंट होगा और ये आपका क्या आएगा, प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट था। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का कब यूज करेंगे हम, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो भी मुझे कुछ कोड परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी मुझे कुछ क्या करवाना है, जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। और सिंपल इफ का यूज कब करेंगे, जब हमें कंडीशन कोई भी ट्रू हो, सिर्फ उसी सिचुएशन में कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, कोई एक्स्ट्रा कोड को, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इफ का यूज करेंगे। अगर दो सिचुएशन में यूज करना है तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में एडिटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा इफ वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या करेंगे, दूसरा इफ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ सपोज हमने जो नंबर एंटर किया है वो हमें ऐसा चेक करवाना है कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जो 9 है उससे छोटा होना चाहिए। तो आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, कौन सा, फॉर एग्जांपल हेलो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये एक कंडीशन तो चेक कर लिया हमने कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, 5 से बड़ा है। अब हमें ये भी चेक करना है कि वो 9 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इफ के अंदर दूसरा इफ लिख देंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा नंबर 1 है उसके लिए चेक करेंगे कि नंबर 1 5 से बड़ा है लेकिन वो 9 से छोटा है, यस और नो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कराएंगे, प्रिंटफ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करवाएंगे, मैसेज को प्रिंट ऐसा लिख देते हैं इस बार, बिटवीन 5 एंड 9, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो कौन किसके बीच में है, 5 और 9 के बीच में है। ठीक है, अगर ये 9 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, 9 से बड़ा होगा तो एल्स पोर्शन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर printf /n करके क्या लिखेंगे, इक्वल टू और मोर देन
9। ठीक है, सही लिखा ये स्टेटमेंट? Yes, sir. ओके, क्या होगा? इक्वल टू और मोर देन 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो किसके लिए चेक कर रहे हैं? सिर्फ हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर 1 है वो 9 से छोटा है या नहीं। हम 9 के इक्वल टू के लिए कंडीशन चेक नहीं कर रहे। अगर नंबर 1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 9 होगी, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर हमारा? ये वाला हो जाएगा 9 लेस देन 9, जो कि क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 9 से बड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? Yes, sir. Yes. ओके, तो अगर आपका जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली ये जो आउटर इफ पोर्शन है उसके एल्स में जाएगा। सपोज यहाँ पर भी आपको क्या करवाना है? चेक करवाना है कि जो क्या चेक करवाना है कि आपका जो नंबर 1 है वो 5 से तो छोटा है, लेकिन क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? सपोज उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करेंगे हम? प्रिंट एफ क्या लिखेंगे? जो नंबर है वो क्या है? बिटवीन 1 एंड 5। ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर? फॉल्स हो रही है, यानी कि जो नंबर है वो क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा नंबर है तो क्या लिखेंगे हम एल्स के अंदर? एल्स के अंदर हम लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ नंबर क्या होगा? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, तो ये मैसेज हम प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। ठीक है, और ये फुल विंडो कर देता हूँ मैं, ताकि आपको सारा प्रोग्राम दिख सके। समझ में आ रहा है सबको हमने क्या किया प्रोग्राम कोड में? Yes. Yes. पहले हमने दोनों इफ और एल्स दोनों ब्लॉक के अंदर फिर से हमने दूसरा इफ एल्स लिखा हुआ है। पहले इफ में क्या लिखा हुआ है? हमने चेक किया कि नंबर 1 की वैल्यू है 5 से बड़ी है। यस, 5 से बड़ी है। तो हमने क्या किया? फिर से चेक किया कि जो नंबर 1 है वो 9 से भी छोटी है या नहीं है। अगर 9 से छोटी है तो हमने मैसेज क्या करवाया? प्रिंट बिटवीन 5 एंड 9। अगर 9 से बड़ी है या फिर 9 है तो हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया? इक्वल टू और मोर देन 9। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं? इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 और मोर देन 9। ठीक है, फिर एल्स पोर्शन में क्या किया? यानी कि जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू 5 से क्या है? छोटी है। तो भी हमने कंडीशन चेक करवाया कि 5 से छोटी है तो कितनी छोटी है? 1 से भी छोटी है। ठीक है, अगर 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है तो हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया? बिटवीन 1 एंड 5। अगर 1 से भी छोटी है या फिर 1 है तो हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 4 एरर हमारे लिए दिखाते हैं। ठीक है, हम एरर सोल्व करते हैं। अभी कहाँ पर एरर है वो देखते हैं। तो पहली एरर कहाँ पर आई? यहाँ पर आई, जहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? डबल कोट करना हम क्या हो गए? भूल गए। तो ये एरर सोल्व हो गया। अब फिर से क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब नंबर 1 की वैल्यू में क्या डालता हो? नंबर 1 की वैल्यू में 8 एंटर करता हूँ और देखता हूँ मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। तो आउटपुट में क्या मिला? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ये सही है आउटपुट? ये गलत है? यस और नो, आउटपुट सही है कि गलत है?
आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. बताओ आउटपुट सही है कि नहीं है? हमने प्रोग्राम किसके लिए बनाया था? अगर हम नंबर 1 की वैल्यू 5 से बड़ी है और 9 से छोटी है तो हमें कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए? बिटवीन 5 एंड 9 ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। 9. उसके बदले कौन सा मैसेज हमें मिल रहा है? इक्वल टू 1 else और वाला 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रोग्राम तो वैसे तो ठीक ही लग रहा है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं हम सेव करके। ये एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है, अभी रन भी नहीं हो रहा है, क्या हो गया? सेविंग Sir? डेस्कटॉप। हाँ जी। if name less than 9 લખ્યું છે ને નીચે printf માં તમે n કરવાનું ભૂલી ગયા છે. એનાથી કઈ ફરક ન પડે, પણ આપણો જે પ્રોગ્રામ રન થયો છે ને આ ટર્બો સી ક્રેશ થઈ ગયો અત્યારે, બરાબર? સેવિંગ ડેસ્કટોપ ફાઇલ લખેલો આવે છે, પણ Okay, કઈ sir. હું એક પણ આ ઓપ્શન છે ક્લિક થતા નથી. ઘણી વખત એવું થાય છે કે આ विंडोज 10 पर શું થઈ જાય છે? ક્રેશ થઈ જાય છે। तो હું क्लोज करके इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है? સર ઓલામાં કરો ને, ઓલામાં નામ શું EGDB માં ઓનલાઈન એમાં ના હાલે સર? ચાલે ચાલે। आज यहाँ સર पर એમાં किया तो हम બનાવો ને इसमें એક વખત। સર તો સીધું કોડ બ્લોક્સ માં જ કરી દો ને। હા कोड ઓલામાં ब्लॉक्स ઓનલાઈન मेरे सिस्टम में કમ્પાઇલર नहीं चल रहा है। સર ના ના ઓલું EGDB વાળું ઓનલાઈન કમ્પાઇલર। हाँ उसमें करेंगे हम फिर से, ठीक है? ઓકે સર। आज इसमें देख लेते हैं। रन किया, 8 डाला तो आंसर क्या आया? बिटवीन 5 एंड 9। इससे पहले करेक्ट आंसर क्यों नहीं आया था मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टर्बो सी है ना, वो जो राइट साइड में नंबर पैड होता है वहां से वो वैल्यू नहीं लेता है, और बाय डिफॉल्ट मैंने वहां से 8 प्रेस कर दिया था, तो इस तरीके से क्या हो गया था, स्पेस लग गया था। उसके बाद मैंने बैक स्पेस लगा के 8 नंबर डाला, तो क्या हो गया, उसने वो आउटपुट जो इनपुट था वो सही से कंसिडर नहीं किया था, तो उस तरीके से वो क्या हो रहा था, गलत आंसर हमें दिखा रहा था। ठीक है, अभी मैं यहाँ से डालूंगा 8 डालूंगा तो आंसर हमें क्या मिला? सही मिला, बिटवीन 5 एंड 9। ठीक है, फिर मैं क्या डालता हूँ? 9 डालता हूँ, तो क्या होगा? इक्वल टू 9 और मोर देन 9। अगर मैं 9 से भी बड़ी डालता हूँ, 11 एंटर करता हूँ, तो क्या होगा? तो भी वही होगा, इक्वल टू 9 और मोर देन 9। फिर अब मैं क्या करता हूँ? 5 से छोटी डालता हूँ, 3 डालता हूँ, तो क्या होगा? बिटवीन 1 एंड 5 जो कि हमें मिलना चाहिए। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो क्या होगा? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अगर मैं 1 से छोटी यानी कि 0 डालता हूँ तो क्या होगा? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अगर मैं -1 डालता हूँ तो भी क्या होगा आपका? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। समझ में आया सबको ये प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. तो आज Yes, इस sir. प्रोग्राम में हमने Yes, sir. इस प्रोग्राम में हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। पहले तो सिंपल इफ, कि इफ के साथ कोई भी और ब्लॉक नहीं है, एल्स नहीं है, या फिर आपने तो इफ के साथ एल्स हम यूज नहीं करते, तो इफ किसके लिए यूज करेंगे? हम उन सिचुएशन में यूज करेंगे जब भी आपको कोई कंडीशन ट्रू हो, सिर्फ उसके लिए ही कोई कोड परफॉर्म करना हो। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि कोई कंडीशन ट्रू होती है तो भी आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर फॉल्स है उसके लिए भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हमने देखा नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ में क्या हुआ, कोई एक इफ या फिर एल्स ब्लॉक है, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? इफ एल्स ब्लॉक लिख सकते हो। ये ऐसा जरूर यहाँ पर हमने इफ और एल्स दोनों ब्लॉक लिखे हुए हैं, ठीक है?
तो ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों लिखने चाहिए हमें। अगर हम यहाँ पर सिंपल इफ यूज करना चाहेंगे तो सिंपल इफ का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर एल्स आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि आपको एल्स लिखना है तो आप सिंपल इफ भी यहाँ पर लिख सकते हो। इफ के अंदर इफ लिख सकते हो या फिर एल्स के अंदर भी खाली इफ आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो Yes, sir. स्ट्रक्चर इफ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? नेस्टेड इफ एल्स। यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। Yes. सर। तो ये जो इफ एल्स वाला लेडर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है